हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो G24। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड ज्ञात करना। ओके, यानी कि इस वीडियो में आप गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही सरल भाषा में सीखने वाले हो। यदि आपको ही बच्चों इस प्रकार की संख्याओं का गुणनखंड कहना नहीं आता है तो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, चलिए, इसको बताने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ है जिसके आधार पे हम इनको सरल करेंगे। मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे अगर कोई आपको अंक दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पे 8 दिया गया है ना, तो सबसे पहले आपको जो अंक दिया रहेगा उसका गुणनखंड कहना है। क्योंकि अभी आपको नहीं आता, आप बेसिक से सीख रहे हो, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे गुणनखंड कहना सिखा दूंगा। ओके, चलिए देखिए, तो जैसे 8 है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर संख्या दी गई है, गिनतियाँ दी गई हैं, तो उनका पहले आप गुणनखंड करोगे। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो वो भी सीख लीजिए। सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 एक 2, एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अगर आपको यहाँ पे चर संख्याएं दी गई हैं, जैसे अगर दिया है b की घाते 4, ऐसे दे दिया है, इसका मतलब होता है कि b का 4 बार गुणा होगा, यानी कि b गुणे b गुणे b गुणे b। अगर a दिया है, a घाते 5 दे दिया, जितनी घात दी रहेगी उतनी बार गुणा होगा, तो a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, यानी कि 5 बार हमने कर दिया। अगर दिया है यक्स घाते 4 तो यक्स का 4 बार गुणा, ऐसे करेंगे। जितनी बार घात दी रहेगी उतनी बार हम गुणा करेंगे। अगर अंक की भी घात दी गई है तो अंक का भी गुणा करेंगे। ओके, तो ध्यान देना, अगर एक संख्या बंध के रूप में दी गई, यानी कि जैसे कि बंद करके दी गई है, थोड़ी बड़ी संख्या है, तो उसका आपको गुणनखंड कहना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आइए। अभी हमने क्या किया, 8 8ab स्क्वायर, इन सभी के बीच में किसका चिन्ह है, 8 और a के बीच में गुणा का चिन्ह है, a और b के बीच में गुणा का चिन्ह है। इतना तो आपको आता है। चलिए, आपको 8 का गुणनखंड करना पड़ेगा, तो मैंने 8 का गुणनखंड कर दिया, 2 2 2 आया, तो मैं इस 8 का गुणनखंड कर रहा हूँ, तो 2 गुणे कितना, 2 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे ए अकेले है ना, इसकी कोई भी घात नहीं है। अगर कोई भी चर संख्या दी गई है, उसकी कुछ भी घात नहीं है, तो यानी कि उसकी घात हमेशा 1 होती है, तो वो दिखती नहीं है, हमेशा 1 होगी। तो 1 है यानी कि 1 ही बार है, तो गुणे हम कर देंगे a, कर दिए। फिर देखिए, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे। अब b घाते 2 दिया है, तो मैंने बताया था जितनी बार घात रहेगी उतनी बार उस संख्या का गुणा, तो b घाते 2 है, तो यहाँ पे हम b गुणे b कर लेंगे 2 बार, यानी कि इनका गुणनखंड हो चुका है। सभी का, 8 का हो गया, a का, b का हो गया। अब लगाएंगे प्लस। अब हमको 12 का गुणनखंड कहना पड़ेगा, तो 12 का गुणनखंड हम कैसे करेंगे, देखिए 12 का गुणनखंड अगर नहीं आता तो ऐसे कह लेना, सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 त्याई 6, अब 3 एक 3 हो गया। ये 2 2 3 12 का गुणनखंड है, तो 2 2 3, ये 12 का गुणनखंड हो गया। फिर गुणे, अब यहाँ पे देखो ए कितनी बार है, 3 बार है, तो ए गुणे ए कर देंगे 3 बार। बी कितनी बार है, 1 ही बार है, तो इसको 1 ही बार कहना है। अब देखिए, ध्यान ये देना है कि ए एक पद है, ए पूरा एक पद है, ए यहाँ से यहाँ तक एक पद है। अब इन दोनों में जो जो मिल रहा है, जैसे हम मासा निकालते हैं ना, वैसे ही करेंगे। इन दोनों में जो जो मिलेगा उसको हम कॉमन लेंगे, जिसको उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 मिल गया। इसमें एक बार और 2 है, इसमें भी एक बार और 2 है, तो और 2 मिल गया। इसमें एक बार और 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो अगर इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि 2 बार था तो 2 बार मिल गया, हम 2 बार उतार लिए। इसमें तीसरी बार 2 था, तो इसमें और 2 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं होगा। जो दोनों में मिले वही कॉमन होता है। फिर देखिए, चलिए इसका काम हो गया। अब ध्यान देना, इसमें क्या है, ए है,
तो इसमें भी कहीं पे ए है, हाँ इसमें ए है, तो ए भी मिल गया। देखिए इसमें सिर्फ एक बार ए है, इसमें 3 बार ए है, तो एक ही बार होगा, यानी कि इसमें एक बार तो यहाँ भी हम एक ही बार लेंगे, 3 बार नहीं लेंगे। अगर इसमें भी 3 बार होता तो 3 बार उतारते, लेकिन इसमें एक बार तो एक ही बार लेना है। यहाँ पे देखिए बी, तो इसमें भी एक बार बी है, तो हमको सिर्फ एक ही बार मिल रहा है और इसमें कोई बी नहीं है, तो बस यही हमारा कॉमन हो गया। अब ध्यान देना, कोष्टक लगाओ, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। बचे कितने? 2 बचा इसमें और एक बार बी बचा, यानी कि 2 गुणे बी बचा इस वाले पद में, क्योंकि 2 निकल गया, 2 निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और बी बचे थे। फिर प्लस लगाओ, देखिए इसमें से भी हम कॉमन लिए हैं ना, तो 2 निकल गया, फिर एक बार 2 निकल गया, एक बार ए निकल गया, एक बार बी निकल गया। बचे हैं कितना? 3 ए, तो 3 गुणे ए। अब इनका गुणा करा लो, 2 दूनी 4 ए बी, तो हो गया 4 ए बी। कोष्टक लगाओ, इसमें देखिए 2 गुणे बी तो 2 बी, प्लस 3 गुणे ए है, तो ए गुणे ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी एक घात इसकी एक घात, ए घाते 2 हो जाएगी, तो 3 लिखेंगे, ए घाते 2। ए आपका गुणनखंड हो गया। ओके बच्चों, यदि आपको नहीं आता है तो आपने यहाँ पे विस्तार से अच्छे तरीके से सीख सकते हो, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 12 का गुणनखंड, तो अभी मैंने 12 का गुणनखंड किया था, 2 2 3 आया था, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, ये 12 का गुणनखंड है। यक्ष घाते 3 है, तो मैंने क्या बताया था? जितनी बार घात उतनी बार उस संख्या का गुणा, यानी कि यक्ष का 3 बार गुणा। ए हो गया 12 यक्ष घाते 3 का पूरा एक्सप्लेन। अब लगाओ प्लस, अब करना पड़ेगा आपको 16 का गुणनखंड, तो यहीं पे हम कर देते हैं 16 का गुणनखंड। सम संख्या है, 2 से कटेगी, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्नम 2, कितना आया? 2 2 2 2, यानी कि 4 बार, 2 2 2 और 2। यक्ष घाते 4 है, तो यक्ष का 4 बार गुणा हो गया। चलिए आगे देखिए, माइनस लगाइए। अब 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 पचे 10 होता है, तो यही इसका गुणनखंड है, 2 पचे 10 हो गया। यक्ष घाते 2 है, यानी कि यक्ष का 2 बार गुणा। अब ध्यान दीजिए, ए एक पद है, ए पूरा का पूरा एक पद है। अब सभी में कॉमन लेना है, जो इसमें मिले वहीं इसमें भी, वहीं इसमें भी। अगर देखिए ध्यान देना, अगर इसका पद इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो कॉमन नहीं हो सकता, तीनों में मिलना चाहिए। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी कि 2 तीनों मिल रहा है, तो 2 कॉमन हो गया। अब 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें तो नहीं है, कॉमन नहीं होगा, तीनों में होना चाहिए। अगर 4 पद दिया होता चारों में लेते, चारों मिलना चाहिए। अगर एक में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा, तो कॉमन नहीं होगा। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ। यक्ष इसमें है, यक्ष इसमें भी है। देखिए इसमें यक्ष, इसमें भी यक्ष, इसमें भी यक्ष, यानी कि यक्ष तीनों मिल रहा है, तो गुणे यक्ष हो गया। फिर इसमें एक यक्ष है, तो इसमें भी तो एक यक्ष भी है, इसमें भी तो एक यक्ष है भी, तो यानी कि तीनों में फिर मिल गया, हो गया फिर कॉमन। इसमें एक यक्ष है, इसमें भी एक यक्ष है, अब इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। अब कोई भी संख्या देखिए, इसमें 5 है तो 5 इसमें भी नहीं है, तो नहीं होगा, यानी कि कॉमन सिर्फ इतना ही होगा। अब कोष्टक लगाएंगे, तीनों में बचा कितना?
ए कॉमन हो गया, ए भी कॉमन हो गया, ए भी कॉमन हो गया, जिस पे गोला लगाया वो कॉमन हो गया है। तो 2 बचा, 3 बचा, एक्स बचा, तो 2 गुणे 3 गुणे एक्स बचा, प्लस ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, तो बचा कितना 2 2 2 2 2 2 और एक्स गुणे एक्स बचा है, माइनस ए कॉमन ओ कॉमन, सिर्फ 5 बचा है। अब गुणा करा लीजिए, देखिए 2 एक्स गुणे एक्स कितना, 1 घात 2 घात, यानी कि एक्स घाते 2, तो 2 एक्स घाते 2, कोष्टक में 2 तिहाई 6 और एक्स, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, एक्स गुणे एक्स कितना होता है, एक्स घाते 2 और माइनस 5 हो गया। ए आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे तरीके से गुणनखंड निकालना आ चुका होगा। तो बच्चों यदि आपको अच्छे तरीके से गुणनखंड निकालना आ चुका है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, अच्छे तरीके से पढ़ो। ओके, थैंक यू।